26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में आई सुनामी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आए नेचुरल डिजास्टर्स में से सबसे बड़ी थी। इस सुनामी में लगभग 2,30,000 लोगों की जान गई थी। उस टाइम तक सुनामी एक ऐसा वर्ड था जो कि सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही जानते थे, लेकिन उस दिन के बाद से यह वर्ड सुनामी सभी लोगों के दिमाग में बस गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुनामीज बनती कैसे हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका कि लिटरल मीनिंग है हार्बर वेव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वेव्स यूजुअली कोस्ट के अलोंग ही देखी जाती हैं। कई बार लोग सुनामी को टाइडल वेव्स के साथ कंपेयर करते हैं। टाइडल वेव्स ओशंस और सीज पर सन और मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से बनती हैं, लेकिन सुनामीज टाइडल वेव्स नहीं होती हैं। इनफैक्ट सुनामीज ओशंस और सीज में आने वाली नॉर्मल या रेगुलर वेव्स की तरह ही होती हैं। ओशंस और सीज में जो रेगुलर वेव्स आती हैं वह वाटर के साथ विंड के इंटरेक्शन की वजह से होती हैं। जब हवा ओशन या सीज के वाटर सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो विंड में मौजूद एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो जाती है। अब क्योंकि यह एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती पानी के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसीलिए इस वजह से छोटी वेव्स बनती हैं और विंड द्वारा ट्रांसफर्ड एनर्जी वेव्स के थ्रू ही आगे बढ़ती है। सुनामीज में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन सुनामीज को एनर्जी विंड से नहीं बल्कि ओशन फ्लोर पर होने वाली कुछ बड़ी एक्टिविटीज से मिलती हैं। सुनामीज ओशन के बॉटम पे होने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट या सबमरीन लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। इन इवेंट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वह काफ़ी बड़ी वेव्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। यूजुअली ऐसे इवेंट्स कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर होते हैं। जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो इस इवेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है वह पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब क्योंकि ओशंस और सीज में पानी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इनिशियली जब सुनामीज बनती हैं तो उनकी वेव्स की हाइट काफ़ी कम होती है। इनफैक्ट ओशंस और सीज के बीच में जब सुनामी स्टार्ट होती है तब आप उसे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये एनर्जी वेव्स के थ्रू कोस्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे पानी के वॉल्यूम के कम होने की वजह से इस वेव की हाइट इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे वेव्स कोस्टलाइन के पास पहुंचती हैं वैसे वैसे पानी का वॉल्यूम कम होने लगता है। इसकी वजह से वेव्स की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट सुनामीज में आने वाली वेव्स की हाइट 100 फीट से भी ज़्यादा हो सकती हैं। 2011 में जापान में आई सुनामी जिसने कि फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर मेल्टडाउन को ट्रिगर कर दिया था, उसमें वेव्स की हाइट लगभग 130 फीट से भी ज़्यादा थी। और क्योंकि सुनामीज की हाइट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए कई सारी कंट्रीज में कोस्टलाइन के अलोंग गवर्नमेंट्स ने बैरियर्स इरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन ये बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। ऐसा ही बैरियर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास भी था, लेकिन 2011 में आई सुनामी ने उस बैरियर को क्रॉस कर दिया और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन को ट्रिगर कर दिया था। इसीलिए सुनामी से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। यह सिस्टम सुनामीज का इंडिकेशन मिलते ही पूरी दुनिया में मैसेजेस पहुंचा सकते हैं और ऐसे सिस्टम्स लोगों को इतना टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वह कोस्ट लाइन से अंदर की तरफ मूव कर सके। सुनामीज नेचर के सबसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में से एक है और इनसे बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि जैसे ही सुनामीज की वार्निंग मिले वैसे ही कोस्ट लाइन के अलोंग मौजूद जगहों को छोड़ देना। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.